एक बड़ी खबर इंदौर से आपको बता दें, टैक्स बढ़ोतरी पर झुका नगर निगम प्रशासन। विरोध के बाद निगम ने वापस लिया टैक्स बढ़ाने का फैसला। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम प्रशासन जो है वो झुकता हुआ नजर आया। टैक्स बढ़ाया गया था इंदौर में, लेकिन अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि विरोध के बाद निगम ने टैक्स वापस करने का फैसला लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो टैक्स बढ़ाया गया था, जिससे जाहिर तौर पर लोगों की परेशानियां बढ़ती, वो फैसला अभी फिलहाल के लिए अब रोक दिया गया है। टैक्स बढ़ोतरी पर नगर निगम प्रशासन जो है वो झुकता हुआ नजर आ रहा है। विरोध के बाद निगम ने टैक्स बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इंदौर से बड़ी खबर मिल रही है। टैक्स बढ़ोतरी पर निगम ने अपना रुख वापस लिया है। निगम ने टैक्स बढ़ाने का जो फैसला लिया था, फिलहाल अब जब इसका विरोध यहां पर हुआ है चौतरफा, तो फिर इसको वापस लिया गया है। निगम ने वापस लिया है टैक्स बढ़ाने का फैसला। जाहिर तौर पर टैक्स बढ़ता तो लोगों की जेब पर भी इसका सीधे सीधे असर देखने को मिलता, लोगों पर इसकी मार पड़ती है। अब फैसला जब विरोध हुआ यहां पर, तो वापस ले लिया गया है निगम की तरफ से, यानी कि जो बढ़ा हुआ टैक्स था वो वापस ले लिया गया है। शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, थोड़ा दबाव बना, यहाँ पर विरोध हुआ तो निगम का फैसला यहाँ पर पलट गया, कितनी बड़ी राहत है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इंदौर वासियों के लिए बड़ी राहत कही जा सकती है। जिस तरीके से नगर निगम ने कल जिस तरह से टैक्स बढ़ोतरी की घोषणा की थी और इस टैक्स को पूरे तरीके से दोगुना कर दिया गया था, और उसके बाद जिस तरीके से विचार मंथन हुआ, न केवल कांग्रेस के बल्कि बीजेपी के तमाम लोगों ने भी इसका विरोध किया था। हमारे साथ विधायक महेंद्र हाडिया जी मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से टैक्सेशन को लेकर आप लोगों ने विरोध किया था, आज जो है कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं कि वापस ले लिया गया? देखिए, सुबह में ही मेरी माननीय भूपेंद्र से बातचीत हुई थी, तो तभी करने जा रहे हैं। और आज माननीय मंत्री महोदय ने मीडिया के सामने आके बोला कि ये जो टैक्स बढ़े हैं क्या करते करेंगे। तो क्या लगता है सर, आगे फिर कुछ फैसला लिया जाएगा? देखिए, आगे हम सब पति हैं, हम सब साथ फैसला होगा। तो निश्चित रूप से अगर जनता पे एकदम इतना बोझ डालना कभी ठीक नहीं था, एकदम डबल करना ठीक नहीं था। हमें मालूम है कि नर्मदा का पानी बहुत महंगा है, बहुत आता है, किंतु एकदम किसी चीज को डबल करना फिलहाल फैसला जो है वो वापस ले लिया गया है, और ऐसे में सीएम शिवराज सिंह और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने चर्चा की और अब जो फैसला था वो वापस लिया गया। टैक्स बढ़ोतरी का फैसला पहले लिया गया था, जिससे जाहिर तौर पर इंदौर वासियों पर बोझ पड़ता, लेकिन टैक्स बढ़ाने का कांग्रेस बीजेपी नेताओं ने विरोध किया था। इस पर एक बार फिर से विचार करने की बात कही थी, और उसी के बाद विचार विमर्श किया गया। जब इसका विरोध किया गया तो फैसला वापस लिया गया है विरोध के बाद। तो ये फिलहाल इंदौर वासियों के लिए बड़ी राहत है, जो कि एक्स्ट्रा टैक्स उन्हें देना पड़ता है, यहाँ पर ज्यादा पैसे उन्हें चुकाने पड़ते बतौर कर के रूप में, वो अब नहीं चुकाने पड़ेंगे। उससे उन्हें निजात फिलहाल के लिए मिल गई है। निगम को झुकना पड़ा है यहाँ पर टैक्स बढ़ोतरी को लेकर, क्योंकि निगम की तरफ से टैक्स बढ़ोतरी को लेकर फरमान दिया गया था, लेकिन इसको लेकर दोनों ही तरफ से विरोध के स्वर जो है वो उठते हुए नजर आए थे। बीजेपी के लोग भी और इसके साथ कांग्रेस के लोग भी कहते हुए नजर आए थे कि नहीं होना चाहिए, इस पर एक बार फिर से विचार जो है वो करना चाहिए। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, विरोध दोनों ही तरफ से यहाँ पर हो रहा था, लेकिन इस बीच अगर टैक्स बढ़ाया जाता तो आम जनता के लिए काफी कुछ दिक्कतें यहाँ पर हो सकती थी, लेकिन बातचीत किस तरीके से इसको लेकर बन पाई, क्योंकि पहले एक फैसला लिया जा चुका था और उस फैसले को पलटा गया है। देखिए, जिस तरीके से कल यहाँ इंदौर की जो विधायक है और महापौर भी रही है मालिनी कौर, उन्होंने जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था और उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि अधिकारियों ने अपने स्तर पर इस टैक्स को बढ़ाने की योजना बनाई और टैक्स को बढ़ा भी दिया। जनप्रतिनिधियों से सलाह ही नहीं ली गई थी, और यही कारण है कि ये सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वह कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, तमाम लोग जो है इसके विरोध में सामने आ गए थे। जिस तरीके से कल कांग्रेस ने निगम दफ्तर किया था और ये वो एक रैली भी निकाल रहे थे, और जिस तरीके से लगातार बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे पूर्व सांसद हो या वर्तमान में कई विधायक हैं, उनका जिस तरीके से विरोध सामने आया था, उसके बाद ये तय हो गया था कि इस टैक्स को कहीं ना कहीं स्थगित करने का प्लान जो है वो सरकार जरूर करेगी, और वही हुआ भी। जिस तरीके से आज सुबह से एक बैठक का दौर जो है वो जारी हुआ, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि शामिल हुए, तमाम अधिकारी जो शामिल हुए, इसके अलावा मंत्री तुलसी सिलावट जो यहाँ पहुंचे, उसके बाद मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात हुई और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से बात हुई, और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि फिलहाल इस बढ़े हुए कर को स्थगित कर दिया गया है और इंदौर वासियों को राहत दी गई है। अब आने वाले समय में किस तरह का टैक्सेशन बढ़ेगा, इसको लेकर बाकायदा जनप्रतिनिधि हैं।
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी राहत यहाँ पर मिली है टैक्स को लेकर। नगर निगम झुकता हुआ नजर आया, विचार विमर्श हुआ क्योंकि इसको लेकर विरोध के सुर जो हैं वो उठने लगे थे और इस विरोध के सुर के उठते के चलते विचार यहां पर करना पड़ा सरकार को और उसके बाद ये फैसला वापस ले लिया गया। यानी कि फिलहाल एक्स्ट्रा कर जो है, ज्यादा कर जो है वो नहीं चुकाना होगा इंदौर वासियों को। इंदौर वासियों के लिए राहत की खबर है यहाँ पर। जो निगम का कर बढ़ाया गया था वो कर अब यहाँ पर नहीं देना होगा। तो ये फिलहाल आपको बता दें, निगम ने जो फैसला लिया था, नगर निगम की तरफ से फैसला लिया गया था कि अतिरिक्त कर जो है वो देना होगा और इस फैसले को लेकर विरोध के स्वर दोनों ही तरफ से, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी की तरफ से भी स्वर उठने लगे थे कि जो बढ़ाया गया है टैक्स वो नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, वो बेहतर नहीं है। इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने चर्चा की क्योंकि लगातार ये रह रहकर बात सामने आ रही थी कि टैक्स जो बढ़ाया गया है वो नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इस विरोध के बाद जब चर्चा हुई तो फैसला ये निकल कर आया यहाँ पर कि जो टैक्स बढ़ाया गया है इसको वापस लिया जाएगा, सामान्य पहले की तरह रहेगा। मालिनी गौड़, पूर्व मेयर साहिबा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत मैम आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैम, विरोध लगातार हो रहा था लेकिन अब कहीं एक बेहतर फैसला ले लिया गया, इंदौर वासियों के लिए एक बड़ी राहत दे दी गई है। जी, टैक्स की जैसे ही खबर आई लोगों में घबराहट सी हो गई थी और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की और मैंने एक पत्र भी उनको लिखा और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही संवेदनशील हैं जी। उन्होंने अभी इसको स्थगित किया है। जिस प्रकार सभी लोगों की भावनाएं थी, मैंने इंदौर शहर की जनता की भावनाओं को उनके तक पहुंचाया। बिल्कुल मालिनी जी, अब कई बार बातें बार बार सामने निकल के आती हैं कि निगम में भी फिर बजट की कमी हो जाती है जिसके चलते कई योजनाएं जो हैं फिर रुक जाती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती हैं। क्या अब जब ये फैसला वापस लिया गया है उसमें अवरोध नहीं होगा उन योजनाओं में, उन विकास कार्यों में? नहीं, चूंकि आप सभी देख रहे हैं कोरोना काल वर्ष भर हो गया, सभी की आर्थिक फाइनेंशियली स्थिति सभी दूर खराब है, चाहे जनता हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे हमारे सरकार हो, सभी दूर स्थिति ठीक नहीं। लेकिन फिर भी हम जितनी कोशिश हो रहे हैं सभी लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी दूर फाइनेंशियली क्राइसिस तो हुआ है। जी, मालिनी जी, जो फैसला लिया गया वो फिर किन परिस्थितियों में लिया गया होगा? क्योंकि पहले टैक्स बढ़ोतरी की बात यहाँ पर आई थी और जाहिर तौर पर आम इंसान पर टैक्स का बोझ पड़ता है तो वो काफी दबाव महसूस करता है, उसके लिए काफी चिंताएं बढ़ जाती हैं। लेकिन इसका विरोध आपकी तरफ से भी किया गया, आपने भी आवाज उठाई कि बेहतर नहीं है। मेरे कार्यकाल में कहीं टैक्स नहीं बढ़ाया था, हमने रेवेन्यू बढ़ाने का प्रयास किया था, रेवेन्यू बढ़ाया भी था, लेकिन चूंकि थोड़ा थोड़ा कुछ टैक्स बढ़ाना होता उससे ही सरकार चलती है, नगर निगम चलती है, तो लेकिन अभी सभी की भावनाओं को स्थगित किया गया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मालिनी गौड़ जी। पूर्व महापौर मालिनी गौड़ हमारे साथ जुड़ी थी, उनकी तरफ से भी आवाज उठाई गई थी और ये बेहतर नहीं बताया गया था इस फैसले को टैक्स बढ़ाने को लेकर। इंदौर की जनता की चिंता उनकी तरफ से भी जाहिर की गई थी, लेकिन अब बेहतर फैसला जो है वो यहाँ पर ले लिया गया है। जो टैक्स बढ़ाया गया था उस टैक्स को फिलहाल वापस ले लिया गया, यानी कि अब अतिरिक्त कर जो है वो इंदौर वासियों पर नहीं लगेगा। जो एक चिंता इंदौर वासियों के लिए बढ़ गई थी टैक्स को लेकर, वो फिलहाल चिंता की लकीर हट चुकी है क्योंकि ये फैसला सरकार की तरफ से वापस ले लिया गया है। और कांग्रेस और बीजेपी, ऐसा नहीं सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी ये बात सामने आई थी कि बढ़ा हुआ कर जो है वो बेहतर नहीं है और खासकर आम जनता के लिए और कोरोना काल में बहुत ज्यादा नुकसानदायक ये सीधे तौर पर होगा। हालांकि राजस्व की वसूली भी की जाती है, निगम के जो काम है वो कर से चलते हैं और कई काम ऐसे हैं जो कि उनसे पूरे होते हैं। और इस वक्त संजय शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेयर प्रत्याशी कांग्रेस के। बहुत स्वागत संजय जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, विरोध हुआ इसका और फैसला भी वापस ले लिया गया, अब बेहतर है ये फैसला पहले से, क्योंकि पहले तो कर बढ़ाने की बात की गई थी। ये जनता की जीत है मैडम, जनता पहले ही परेशान है कोरोना की महामारी के कारण। और ये जो शिवराज जी ने जो 3-2.5 गुना टैक्स बढ़ाया था पूरे प्रदेश के अंदर,
ये वो वापस लेना। तो ये जनता की जीत है। जनता ने जो चालू किया सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर पूरे एक 40 लाख लोगों ने इंदौर सबने विरोध किया था। उसका जो फैसला लिया है उसकी मैं उनको स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये आम जनता की जीत है, कांग्रेस की जीत है। और कांग्रेस इससे हमारे कार्यकर्ता और सभी नेताओं ने एक साथ मिलकर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, तो ये जीत हुई है। तो कांग्रेस की जीत है और ये आम जनता की जीत है। ये बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही।